हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और मैं एडवोकेट नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोर्ट का नोटिस आ जाए और आप उसे इग्नोर कर दें तो क्या आप सीधे जेल जा सकते हैं? क्या हर नोटिस का जवाब देना जरूरी होता है? और जो नए कानून 2023 के बाद जो नोटिस भेजने के जो नियम थे वह क्या पूरी तरीके से बदल चुके हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट का जो नोटिस होता है वह क्या होता है और कोर्ट नोटिस कब भेजते हैं और यह नोटिस कितने प्रकार के होते हैं, और अगर आपने नोटिस को इग्नोर किया तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप ऐसे ही कानून से जुड़े सही और जरूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहां आपको मिलती है बिल्कुल सही और काम की लीगल जानकारी जो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कोर्ट का नोटिस होता है वो एक्चुअल में क्या होता है और क्यों भेजा जाता है। जो कोर्ट का जो नोटिस है वह एक कानूनी सूचना है, यानी कि लीगल इंटीमेशन होती है। इसका मतलब है कि आपके खिलाफ कोई केस फाइल हुआ है कोर्ट के अंदर, या फिर आपको कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया गया है। और कोर्ट का जो नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं होता कि भाई आप दोषी सिद्ध हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह सिर्फ एक मौका है आपको अपना पक्ष रखने का, यानी कोर्ट कहते हैं कि भाई आप कोर्ट में आइए और अपना पक्ष रखिए, इसलिए नोटिस इशू किया जाता है। अब बात करते हैं कि कोर्ट नोटिस कब भेजती है। कोर्ट नोटिस इन सिचुएशन में भेजती है जैसे कि अगर आपके ऊपर कोई सिविल केस हुआ है, वह प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, कोई डिवोर्स केस हो सकता है, कोई मेंटेनेंस का केस हो सकता है, या फिर कोई क्रिमिनल केस हो सकता है। जैसे एफआईआर होने के बाद अगर आपको नोटिस भेजा जाता है, कोई फैमिली मैटर हो सकता है, कोई भी चेक का जो बाउंस केस है वो हो सकता है, कोई भी घरेलू हिंसा का केस हो सकता है। और जब भी कोर्ट को लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को सुनना बहुत जरूरी है तो कोर्ट उस व्यक्ति को नोटिस भेजती है। ये याद रखिए कि आपके खिलाफ कहीं ना कहीं केस फाइल हुआ है तभी कोर्ट आपको नोटिस भेजती है। भारत में नए जो क्रिमिनल कानून लागू हुए हैं, जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको हम BNSS कहते हैं, और जो पुराना कानून था उसको रिप्लेस किया गया, जैसे कि CRPC को रिप्लेस कर BNSS लाया गया। और हम बात करते हैं कि जो नोटिस के जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, जैसे सेक्शन 35 ऑफ BNSS, पुलिस बिना गिरफ्तारी के नोटिस देकर बुला सकती है। पहले CRPC में जो सेक्शन 41A था, अब वह BNSS में सेक्शन 35 में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद जो सेक्शन है, सेक्शन 64 से लेकर सेक्शन 71 ऑफ BNSS तक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 64 से लेकर 71 तक सम्मन जारी करने, उनको तामील करने और उनकी प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें ई सम्मन हो सकता है, व्यक्तिगत तामील हो सकती है, परिवार के वयस्क सदस्यों को तामील करना, और सरकारी कर्मचारियों को सम्मन भेजने के तरीके तक भी शामिल होते हैं। यानी कि सारे सेक्शन इसी चीज के लिए हैं। इसके बाद जो अगले सेक्शन है वह है 72 से लेकर 82 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 में आई थी, के अनुसार जिसकी जो धारा है 72 से 82 गिरफ्तारी वारंट से संबंधित है, जो CRPC की धारा 70 से 80 के समान है। यह वारंट जो है वह लिखित रूप से हो सकते हैं, पीठाधीन जो अधिकारी के उस पर हस्ताक्षर होते हैं, मोहर होती है, रद्दीकरण तथा वैधता तक होते हैं, और किसी को भी पुलिस अधिकारी के द्वारा वारंट निष्पादित करने के संबंध के नियम बताते हैं। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन हैं। इसी तरीके से सेक्शन 84 ऑफ BNSS, यानी कि प्रॉपर्टी अटैचमेंट, जब व्यक्ति कोर्ट में नहीं आता और कैसा ऐसा मैटर बन जाता है तो लास्ट में जाकर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो कोर्ट नोटिस भेजती है वह कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कोर्ट सम्मन इशू करती है, जो एक सामान्य नोटिस होता है जिसमें कहा जाता है कि भाई आप कोर्ट में आइए और अपना पक्ष रखिए। उसके बाद जो सेकंड जो इशू होता है वो होता है वारंट इशू होता है। जब व्यक्ति सम्मन को इग्नोर कर देता है
तो कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को वारंट इश्यू किया जाता है। उसके बाद जब है बेलेबल वारंट, यानी कि इस वारंट के अकॉर्डिंग आपको बेल मिल सकती है, लेकिन कोर्ट में आपको आना होगा। उसके बाद आता है नॉन बेलेबल वारंट, जिसको हम NBW भी बोलते हैं, यानी कि आपको सीधे गिरफ्तारी हो सकती है। उसके बाद आता है प्रोक्लेमिनेशन नोटिस, यानी कि जब आप फाइनल हो जाता है और आप कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं तो कोर्ट जो है आपको भगोड़ा घोषित कर देती है, तो प्रोक्लेमिनेशन नोटिस इशू होता है। अगर नोटिस इग्नोर किया तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अगर व्यक्ति के पास कोर्ट का नोटिस आया और उसने नोटिस को इग्नोर किया, यानी कि वह कोर्ट में नहीं पहुंचा और कोर्ट ने बार बार नोटिस किया या फिर सम्मन बार बार भेजे, लेकिन उसके बाद भी वह व्यक्ति कोर्ट में नहीं आता, तो फिर इसके बाद पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, हम स्टेप बाय स्टेप में आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले कोर्ट जो है वह सम्मन इशू करेगा, यानी कि आपके पास सबसे पहले सम्मन आएगा। आप कोर्ट नहीं पहुंचते हैं तो बेलेबल वारंट आपके खिलाफ इशू होंगे। उसके बाद भी आप नहीं जाते हैं तो फिर नॉन बेलेबल वारंट आपके खिलाफ इशू होंगे, और अगर उसके बाद भी आप नहीं जाते हैं तो प्रोक्लेमिनेशन नोटिस इशू होता है, जिसमें भगोड़ा घोषित किया जाता है और फाइनल में आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है और लास्ट में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये सारे नोटिस थे। क्या नोटिस से सीधे जेल हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन अगर आप बार बार कोर्ट के नोटिस आपके पास आते हैं और आप कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं, नहीं जाते हैं, तो कोर्ट आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और आपके खिलाफ NBW जारी कर सकता है, कि नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकता है। पुलिस आपको गिरफ्तार करके लेकर जाएगी, इसीलिए कोर्ट के नोटिस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी कोर्ट का नोटिस अगर आपके पास आता है तो आपको सबसे पहले ये 5 काम तो जरूर करने चाहिए, और याद रखें और ध्यान से सुने। सबसे पहले कोर्ट के नोटिस को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उसमें जो तारीख लिखी हुई है उसका ध्यान रखें। उसके बाद सीधे अपने किसी वकील से संपर्क करें और समय पर कोर्ट में जाएं और अपना जवाब कोर्ट में तैयार करके जाएं और कोर्ट में अपने जवाब को सबमिट करें। तो ये पूरी प्रोसेस है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कोर्ट नोटिस कब और क्यों भेजा जाता है। नए कानून यानी कि BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार कोर्ट के जो नोटिस हैं उनके क्या नियम हैं। कोर्ट नोटिस जो होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, जैसे सम्मन, वारंट, बेलेबल, नॉन बेलेबल, और नोटिस का जवाब अगर नहीं दिया तो फिर क्या हो सकता है, गिरफ्तारी और जेल की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ये सारी चीजों के ऊपर बात की। दोस्तों, यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसे कोर्ट, पुलिस या फिर लीगल नोटिस की जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपने और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, जब आप ये समझ चुके होंगे कि कोर्ट का जो नोटिस होता है उसको हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कानूनी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली गई है सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको सबसे पहले मिले। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप किसी केस से रिलेटेड कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करें और कमेंट में हमसे पूछें। मैं गारंटी देता हूं मैं आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।